अरहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्विसाहुणं। पंच परमिष्टि भगवंतों की गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि कुछ लोगों का जिंदगी में होना बहुत ज़रूरी है और उनके ना होने से सब कुछ होने पर भी सब कुछ अधूरा लगता है। आप देखना कि आपके पास सब कुछ हो, बहुत कुछ हो, लेकिन एक ऐसी अमूल्य निधि या एक ऐसा अमूल्य रिश्ता जो पैसे से नहीं मिलता, एक ऐसा अमूल्य रिश्ता जो खून से भी नहीं मिलता, एक वो अमूल्य रिश्ता ऐसा है जो किस्मत से मिलता है और उसका नाम है गुरु और शिष्य का रिश्ता। पैसा कितना ही खर्च कर लेना, लेकिन गुरु शिष्य का रिश्ता पैसे से नहीं बनता, वो तो श्रद्धा से बनता है। और आज इसी बात को समझना है कि इस पवित्र और कीमती रिश्ते को कैसे बनाएं, कैसे बचाएं। गुरु का एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जो बड़े किस्मत वालों से मिलता है। दुनिया के सारे रिश्ते बनाने के लिए कीमत चुकाना पड़ती है, गुरु से रिश्ता बन जाए इसलिए सिर्फ श्रद्धा बढ़ाना पड़ती है और कुछ नहीं चाहिए। और जितनी कम उम्र में ये गुरु का रिश्ता बन जाता है, व्यक्ति उतना अधिक उन्नति कर पाता है। जैन धर्म की बात करूं तो उनको कुंद स्वामी में को जैन दर्शन में कुंद स्वामी को 11 वर्ष की उम्र में गुरु मिल गए, तो 2000 साल बाद भी उनका नाम लिया जा रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य को जब तक गुरु नहीं मिले तब तक वो राजा थे, गुरु मिलने के बाद वो महाराजा हो गए। उनको भद्रबाहु स्वामी के रूप में गुरु मिले। और जब गुरु मिलते हैं तब व्यक्ति के एक निजी व्यक्तित्व का विकास होता है। अंतरंग से शांति और एक ऐसा एहसास जिसको कहा नहीं जा सकता हो, सिर्फ वो खुशी है उसको फील किया जा सकता है, वो रिश्ता गुरु का होता है। क्योंकि गुरु से बड़ी कोई निधि नहीं होती, गुरु से बड़ी कोई उपलब्धि नहीं होती। ज़्यादा उम्र में जिनको गुरु मिले हों उनको बड़ी खुशी मिलती कि हमको गुरु मिल गए। अगर वही गुरु कम उम्र में मिलते, आज कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। एक पाषाण का टुकड़ा जंगल में किनारे पड़ा था, पत्थर का टुकड़ा जंगल में किनारे कहीं पड़ा था, जो आता तो उसको पैर मार के जाता था। एक कुशल शिल्पी कारीगर वहां से निकला और किसी कारण से उसको रात को वहीं सोना पड़ा। अब रात को उसकी 3 बजे नींद खुल गई तो क्या करे, तो उसने चांदनी रात में चांद की रोशनी में, क्योंकि पहले पॉल्यूशन नहीं था, उसने मूर्ति के ऊपर एक आकृति, पत्थर के ऊपर एक आकृति बनाई और मूर्ति बनाना चालू कर दे। जो जिस चीज़ का हैबिचुअल होता है उसको वो करना पसंद रहता है और वो सोचता है कि अब पूरी बना के जाएंगे। उसने कुछ दिन वहाँ रुक करके जंगल में ही भोजन वगैरह बना करके अपनी मूर्ति बना करके गया। आगे गया और वहाँ गांव में जहाँ वो गया चर्चा चल रही थी कि हम गांव में मंदिर बना रहे लेकिन मूर्ति के लिए पत्थर नहीं मिल रहा और मूर्ति नहीं मिल रही। तो वो कारीगर कहता है कि मैंने जंगल में मूर्ति बना के रख के आई है, जो आप परमात्मा चाहते उन्हीं की बनी है, ले आइए। वो जाकर के उठा करके लाते हैं और वो मूर्ति मंदिर में विराजमान हो जाती। इतनी सुंदर मूर्ति थी। एक पत्थर जिसको लोग पैर मार रहे थे, कोई पूछ नहीं रहा था, वो भगवान बन गया। अब सब उसको पूज रहे हैं, कैसे? पत्थर में क्या था? पत्थर में से जो अनवांटेड पत्थर था वो बाहर निकाल दिया गया, जो बचा है वो यूजफुल बचा है।
ये कहानी उस पत्थर और मूर्ति के कारीगर की नहीं है, आपके जीवन की है। आपको भी लोग इग्नोर करते हैं, कीमत नहीं करते हैं, नापसंद करते हैं, कई बार लोग आपकी बेइज्जती भी करते हैं। लेकिन आप देखना, जब शिल्पी के रूप में गुरु मिल जाते हैं तो वो आपके अंदर से आपके लिए अनवांटेड चीज़ें बाहर निकालते हैं, खोट बाहर निकाल देते हैं। फिर जो बचता है वो परमात्मा बचते हैं। इसलिए गुरु बहुत ज़रूरी है। वो आपको जंगल से उठा करके मंदिर तक ले जाते हैं, इसलिए गुरु बहुत ज़रूरी है। और जिसके जीवन में गुरु मिल जाते हैं वो भटक नहीं पाता। जीवन की कितनी विषमताएं हों, अच्छे दिन हो बुरे दिन हो, एक बहुत बड़ा सहारा रहता है। चलो कोई नहीं है तो क्या हुआ, गुरु जी तो हैं। बस इतना ध्यान रखना, जिन्होंने तुमको हमेशा सहारा दिया है, तुम उनका सहारा कभी छोड़ना नहीं। छोड़ भी दो तो कोई बात नहीं, उनको बदनाम नहीं करना। क्योंकि गुरु को जिसने बदनाम किया और गुरु की जिसने निंदा की है, उसको 3 लोक में कहीं जगह नहीं मिलेगी। उससे बड़ा कोई पाप नहीं है, उससे बड़ा कोई पाप नहीं। आप ये समझ लो कि एक बच्चे ने अपनी माँ की हत्या कर दी, उसमें भी कम पाप है। लेकिन गुरु को तुमने धोखा दिया, सबसे बड़ा पाप है। आज की नीति में भी कह रहे हैं कि गुरु पारस मणि से कीमती है। इस शब्द पर थोड़ा ठहरना, अंदर जाना। गुरु पारस मणि से कीमती हैं। और ये मैं बोलूंगा कि पारस मणि से अधिक चमत्कारी है गुरु। कैसे? गुरु पारस मणि से कीमती है, पारस मणि से अधिक चमत्कारी है, क्योंकि पारस मणि लोहे को सोना बनाती है। पारस मणि लोहे को सोना बनाती, लोहे को पारस मणि नहीं बनाती। पारस मणि एक पत्थर पहले होता था, उसका नाम था पार्श्व मणि, यानी पास में रख दो तो सोना हो जाएगा। कई बार इसकी मूर्तियां भी बनती थी और कई जगह इसके चमत्कार होते थे। लोग उसमें सोने की, लोहे की सलाई लगाते थे, सोने की हो जाती थी, वापस ले जाते थे, चमत्कार बोलते थे, बाबा दे रहे हैं बोले। तो जो पारस मणि होती है ना, वो लोहे को सोना बनाती है। लेकिन गुरु उससे बड़े, उससे सुंदर मणि होते, गुरु उससे ज़्यादा चमत्कारी होते। क्यों? क्योंकि पारस मणि तो लोहे को सोना बनाती है, कभी लोहे को पारस मणि नहीं बनाती। लेकिन गुरु शिष्य को गुरु बना देते हैं। गुरु शिष्य को अपना जैसा बना देते हैं, इसलिए वो पारस मणि से श्रेष्ठ है। पारस मणि तो लोहा बनाती है, लोहे को सोना बनाती है कुछ दिन के लिए। लेकिन पारस मणि की बात तब है जब पारस मणि बना दे। गुरु शिष्य को इतना योग्य बना देते हैं कि उसकी पूजा पारस मणि जैसी हो जाती है। गुरु शिष्य को इतना समझदार बना देते हैं कि दुनिया के सारे समझदार उनके सामने फीके पड़ जाते हैं। मैं आपको अपने जीवन की एक कथा और व्यथा कहता हूँ। सब कुछ था, जीवन में कोई कमी नहीं थी, धर्म भी था, लेकिन जीवन को दिशा देने वाला कोई नहीं था। गाड़ी कितनी स्पीड से चलाई जाए, अगर पता ना हो मंजिल क्या है, तो गाड़ी की गति का, स्पीड का क्या मतलब? मंजिल क्या है इसको तो देखा जाए ना, कि मंजिल क्या है, लक्ष्य क्या है, दिशा क्या है। आप भी जब ट्रेन में जाते हो तो देखते हो अप है कि डाउन, कौन सी ट्रेन है, कहाँ जा रही है, किस तरफ जा रही है। और दिशा नहीं पता हो तो आप यात्रा ही नहीं कर पाओगे, फिर दौड़ना चलना सब व्यर्थ है। मेरे पास जीवन में सब कुछ था, लेकिन दिशा नहीं थी कि जीवन का उद्देश्य क्या है। हम जन्म क्यों लिया? हमने पैसा कमाने के लिए जन्म नहीं लिया ना, पैसा सभी कमा लेते हैं। घर बनाने के लिए जन्म नहीं लिया, वो तो चिड़िया भी बना लेती है। बच्चों को जन्म देने के लिए भी हमने जन्म नहीं लिया, क्योंकि वो तो जानवर भी कर लेते हैं। फिर हमने जन्म क्यों लिया है? ये उद्देश्य नहीं था मेरे पास। फिर जब गुरु मिले तब मालूम चला, ओ जीवन का उद्देश्य तो जीवन है। मेरे जीवन का उद्देश्य तो मैं ही हूं।
हम दूसरों में लगे, जहाँ दुख है वहाँ हम लगे हैं। और जब तक गुरुजी नहीं मिले थे, सब कुछ होने के बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं था लाइफ में। कई लोग मुझसे पूछते कि आपने क्या सोच करके दीक्षा ली। जस्ट एक बात थी कि मेरे पास सेटिस्फेक्शन नहीं था। और जब तक आदमी को सेटिस्फेक्शन नहीं मिले तब तक उसको शांति नहीं मिलती। आप देखना, किसी को भूख लगी हो, आप बढ़िया भोजन करा के पेट भर दो उसका, लेकिन अगर उसको पापड़ चाहिए है, और जब तक पापड़ नहीं मिले उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। पापड़ नहीं मिले उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, और पापड़ मिल जाए तो बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है। ऐसे ही लाइफ में जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिले, सब कुछ होने पर भी दुख रहता है। और जब मुझे गुरु मिले तो लाइफ में एक सेटिस्फेक्शन मिला, एक ठहराव मिला, और वही ठहराव, वही सेटिस्फेक्शन जीवन को आगे बढ़ाकर ले गया। इसलिए गुरु जो है वो पारस मणि से ज़्यादा कीमती है, और गुरु जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई चमत्कारी वस्तु है तो वो गुरु है। उनके पास रहो, सब अपने आप अच्छा हो जाता है। आप कितनी टेंस्ड हो, आपकी लाइफ कितनी स्ट्रेसफुल हो, आप कितना ही परेशान क्यों ना हो, लेकिन देखना जैसे गुरु मिलते हैं जीवन में एक रिलैक्स मिल जाता है। आप कितनी परेशान हो, कितनी दुखी हो, होता यह है कि जैसे गुरु मिलते हैं लाइफ एकदम सेटल हो जाती है। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। और अगर गुरु नहीं हो तो व्यक्ति विवल रहता है। आपकी लाइफ की जितनी वर्स्ट स्थिति कंडीशन हो सकती, सोच लीजिए सबसे वर्स्ट कंडीशन, फिर भी आपके पास एक आधार रहेंगे, उनका नाम है गुरु, क्योंकि वो दिशा दिखाते रहेंगे, संभालते रहेंगे। इसलिए जीवन में गुरु सबसे ज़्यादा ज़रूरी वस्तु है। माँ, आपकी माँ आपको जन्म देकर के संसार दिखाती है, संसार में चलना सिखाती है, लेकिन गुरु आपको संसार से ऊपर उठाते हैं। गुरु जीवन नहीं देते, गुरु जीवन सुधारते हैं। जन्म देने का काम तो माँ का है, पिता का काम व्यवस्थाओं को, सुविधाओं को देने का है, बोल्ट बनाने का है, लेकिन जीवन और मरण से ऊपर उठा करके भगवान बनाने की कला कोई सिखाता है तो वो गुरु हैं। और जिसके पास गुरु हैं उसका जीवन ही शुरू है। मैंने देखा है खाली खाली सी रहती जिंदगी, जब गुरु मिल जाए ना तो भर जाती। खाली खाली सी रहती, आप देखो कि एक दांत ना हो सामने का, कैसा लगता है। आदमी बोले सोने का लगाओ, नकली लगाओ, वैसे ही लगाओ, वो उसको दुख होता है, वो आंखें नीचे करके बात करता है, हाथ लगा के बात करेगा, मास्क लगा के बात करेगा, क्योंकि शोभा नहीं है। आपके जीवन में अगर गुरु हैं तो आपका जीवन ही शोभामय है। गुरु नहीं है तो जीवन की कोई शोभा नहीं है। और एक बात मैंने देखी है, जो सच्चे गुरु होते हैं ना, वो ऐसा रोल प्ले करते हैं लाइफ में आपकी, जैसे भोजन में नमक। जो सच्चे गुरु होते हैं ना, वो ऐसा रोल प्ले करते हैं जैसे भोजन में नमक। मतलब ये है कि बिना नमक के भोजन आप कर ही नहीं सकते, लेकिन भोजन में नमक दिखता नहीं है, न उसकी सुगंध आती है। भोजन में नमक कभी दिखता नहीं, लेकिन आप देखो कि बिना नमक का भोजन रुचता नहीं। गुरु भी ऐसे ही होते, दिखते नहीं है। शिष्य के जीवन में आते दिखते नहीं है, लेकिन शिष्य के जीवन को स्वादिष्ट और सुंदर बनाने वाले कोई हैं तो वो गुरु हैं। इसलिए दुनिया के सारे काम एक तरफ और गुरु बनाने वाला काम एक तरफ, सोच के समझ के टाइम लेकर के। और जब आप गुरु बनाओ तो धीरे से उनसे पूछ लेना कि हमने तो गुरु बना लिया, आपने शिष्य बनाया कि नहीं। क्योंकि आपने तो निवेदन किया कि मुझे शिष्य बनाइए, उन्होंने तो भी आशीर्वाद दिया है। शिष्य बनाने के लिए शिक्षा ली कि नहीं? शिष्य बनने के पहले भी शिक्षा लेना कि मेरा क्या रोल प्ले रहेगा अब लाइफ में। ऐसा थोड़ा ना होता है कि
कपड़ों जैसे अपन ने गुरु बना लिए, कपड़े खरीदे घर में टांग लिए, अब भूल जाओ, अरे जब काम आएगा तो देख लेंगे। ऐसा नहीं होता। गुरु घर की कबर्ड में रखे कपड़े की तरह नहीं है। गुरु का आपकी लाइफ में रोल प्ले है, श्वास की तरह है। जब भी सांस लोगे तो जीवन चलेगा, जब भी गुरु बनाओगे तो जीवन बढ़ेगा। इसलिए सारी उपमाएं दुनिया की एक तरफ, अपन गुरु को कोई भी उपमा दे दो वो पूरी नहीं हो सकती। भगवान को भगवान बनाने वाले भी उनके गुरु रहे। महावीर भगवान तीर्थंकर बनने के पहले भी बिना गुरु के गुरु नहीं बने। तो गुरु आपके लिए एक ठहराव है। गुरु एक वो रास्ता है जो आपको मंजिल तक छोड़ के आता है। मेरा तो ये मानना है, जो मैंने अपने लिए अनुभव किया है, कि गुरु एक शक्ति है। गुरु एक शक्ति है जो भटके भगवान को सच्चा भगवान बनाता है। गुरु वो शक्ति है। और कुछ निर्णय जीवन के जल्दी लेना चाहिए, कुछ निर्णय जीवन के बड़े देर से लेना चाहिए। तो जीवन के जल्दी निर्णय लेने वाले निर्णय ये हैं कि आप गुरु बना लो जल्दी से, लेकिन गुरु बनाने के पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जो आपको समझते हो, जो आपको समझते हो, जो आपके सुख दुख में आपका साथ दें, उनको गुरु बनाना। जलवा देख के नहीं बनाना। और इनका तो बहुत जलवा, इनकी बहुत भीड़ है, इनके तो 2 लाख फॉलोअर्स हैं, अपन भी फॉलोअर्स हैं, इनके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, अपन भी फॉलोअर्स हैं। नहीं, ये बाहरी दुनिया का नियम है, जहाँ भीड़ होती है वहीं सब जाते हैं। भीड़ में नहीं जाना, हमें सच की ओर जाना है। तो गुरु जब भी किसी को बनाओ, देख करके बनाना कि वो मुझे समझते, वो मुझे संभाल लेंगे, तो उनको गुरु बनाना। और जिनसे तुम्हारी वाइब्स मिल जाए। देखो, अनुभव होता है कि यार इससे बनेगी, और अनुभव हो जाता है कि इससे नहीं बनेगी। तो जिससे बन जाए उसको गुरु बना लेना। यही सोचना कि बस अब सहारा मिल गया। आप उन लोगों से मिलना चाहते हो जो बहुत पैसे वाले हैं, बहुत ऊंचे पद के हैं। मेरा मानना है उन लोगों से मिलना यानी जस्ट एक कांटेक्ट मेंटेन करना है, वो रिलेशनशिप नहीं है। रिलेशनशिप जो होती है वो कि बिना किसी स्वार्थ के होती है। जब आप गुरु बनाओ तो रिलेशनशिप बनाना, कांटेक्ट नहीं बनाना। खैर अपन आदित्य सागर जी गुरु बनाए थे, कांटेक्ट बन गए। जब कभी कोई काम होगा तो इनके पूरे भक्त हैं पूरे इंडिया में, अपन कहीं जाएंगे तो भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। नहीं, नॉट फॉर दैट। वो रिलेशन बनाना निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के, वो बस रिलेशन रहे। जैसे कॉफी पीने के बाद उसका स्वाद रहता है ना, ऐसे गुरु बनाने के बाद जीवन की अंतिम सांस तक उसका स्वाद रहे। हाँ, हमने गुरु बनाए थे, और गुरु का एहसास रहे, फील रहे। मैं कितने भी दूर रहूं लेकिन गुरु जी के पास रहता हूं। क्योंकि दूरियां स्थान की है, श्रद्धा की नहीं है। अपने जीवन में गुरु बनाना तो श्रद्धा के साथ बनाना। बनाने के बाद पहले सोचना, बनाने के बाद सिर्फ निभाना। और गुरु जिसके जीवन में आ गए उसका जीवन निश्चित मानना एक सुंदर व्यक्तित्व के साथ बनता है। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की